तो पहुंच गए हम अमरकंटक की पवित्र भूमि पे। और ये अमरकंटक मैकल पर्वत पे है। मैकल पर्वत पे भगवान शंकर की तप स्थली है। यहाँ पे भगवान ने तपस्या करी थी, शंकर भगवान ने। और ये हम पहुँच गए कल्याणी का आश्रम के पास। और इधर स्कूल भी है, तो कल्याण बाबा के नाम से स्कूल, कॉलेज और बहुत सारे संस्थान हैं। तो ये कल्याणी का स्कूल जो है बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पे हमारे क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भतीजे भतीजी लोग भी पढ़े हैं। और ये देखिए, रास्ते में आपको नर्मदा परिक्रमा वाले यात्री मिलेंगे। और पहुँच गए हम नर्मदा के घाट पे। और कहते हैं कि गंगा का स्नान से फल मिलता है, लेकिन नर्मदा के दर्शन मात्र से फल मिलता है। जो नर्मदा के दर्शन कर लेता है उसको स्नान का फल मिलता है, वो 7 जन्म तक के उसके पाप कट जाते हैं। तो इतनी पवित्र नर्मदा नदी मानी गई है। और हम लोग पहुंच गए घाट पे, नहाने की तैयारी पे हैं हम सभी लोग। और पानी ठंडा है तो सभी लोग डर रहे हैं, सभी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं कि चलिए नहाना है। ये बाल वाल खोल के हमारी बहनें खड़ी हो गई हैं स्नान के लिए। और सब व्रत हैं, आज माघ की पूर्णिमा है। और इतने पवित्र दिन में हमें आज नर्मदा माँ के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है, इनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अब चलिए, ये सारे बच्चे जो हैं तो इनकी ठंडी भाग गई है, नर्मदा माँ इनको अपनी गोद में ले ली हैं। ये नहा रहे हैं बच्चे सभी, इतना एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि बहुत गहरा है, एक कुंड अंदर बनाया गया है। तो इनके 2-3 पार्ट कर दिए गए हैं कि भीड़ बढ़ती होगी महाशिवरात्रि में, बहुत ही ज़्यादा कोई पर्व होता होगा तो होती है भीड़, इसलिए इसके 2-3 पार्ट कर दिए गए हैं। तो हम अंदर वाले में ही नहा रहे हैं। पहले तो न मंदिरों के अंदर में नहाया जाता था, ये पतली धारा के रूप में नर्मदा यहाँ से बहती थी गोमुख से निकल के। तो अब चलिए देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग भी अब नहाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भूल गए थे लोटा, और मैं पूजा की कोई सामग्री नहीं लेके गई थी, घर में ही करके गई थी कि शायद नर्मदा में नहीं करने देते पूजा, लेकिन यहाँ की करने दे रहे थे। तो मेरे को बहुत पश्चाताप हुआ। और अब चलिए हम जोड़ा जोड़ा करके नहाते हैं। कहते हैं किसी पवित्र नदी में नहाओ तो हाथ पकड़ के नहाओ, तो बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो यही हम लोग करने जा रहे हैं। तो इनके कान में भर जाता है पानी, तो मैं लेके आई थी रुई, और इनके कान में ठूस ठूस की रुई भरी थी कि कहीं इनके कान में पानी ना चला जाए, क्योंकि अक्सर इनके साथ यही होता है कि जहाँ ये डुबकी लगाए तो इनके कान में भरपूर पानी भर जाता है। तो ये डर रहे थे, लेकिन मैं ठूस ठूस के रुई भर के रखी हूँ, तो अब नहीं पानी जाएगा। इस बार ये बहुत आराम से नहाए, बुड़की लगाए। तो बुड़की यानी हम लोग डुबकी को बुड़की भी कहते हैं। तो किसी भी पवित्र नदी में नहाओ तो डुबकी लगाने के साथ साथ अपने पूर्वजों को याद करो, और अपने घर परिवार और अपने माँ बाप सास ससुर सभी के नाम की डुबकी लगानी चाहिए। तो चलिए लगाते हैं नर्मदा माँ में डुबकी। जय नर्मदा मैया, जय नर्मदा मैया। हे नर्मदा माँ, ऐसी ही डुबकी हमेशा लगवाते रहिएगा सभी के और ऐसे ही जोड़े से। तो ये तो बहुत डरते हैं पानी में नहाने के लिए, लेकिन मैं फिर सभी के नाम की डुबकी लगाई, अपने बाबूजी के, अपने ससुर सास के, और अपने पितरों के, अपने भाई बहन, अपने बच्चों नाती पोता सभी का नाम ले लेके, क्योंकि कभी ऐसी पवित्र नदियाँ हम जैसे लोगों को मिल पाती हैं, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए, अपने पूर्वजों को भी इसका लाभ दिया जाए। और तो पितृ लोग प्रसन्न होते हैं यदि उनके घर परिवार से कोई पवित्र नदी में नहा के उनका तर्पण करता है, तो ये काम सभी को करना चाहिए। देखिए भाग के बाहर आ गए हैं। मैं पूरी वीडियो दिखा रही हूँ, और इसका मज़े लीजिए, आप लोग लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी कट करके नहीं, जितनी भी ये वीडियो बनाई थी तो मैं 4-5 भागों में डालूँगी। और चलिए अब हम सब लोग नहा धो के, यहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए थे तो सभी लड़कियों ने कपड़े उपड़े चेंज कर लिए हैं। अब लग रहा है चंदन, तो यहाँ पे चंदन लगाने वाला आया था, तो यहाँ घाट पे ही जो जो करना हो तो कर लें। और इधर देखिए मैं घाट पे ही प्रसाद ले ली और गई हूँ नहलाने, जो कुंड के अंदर शंकर जी और हनुमान जी की मंदिर है।
तो बंदर भगवान को पकड़ के बैठा था, तो डर के मारे शुभ ने वीडियो बनाया तो आदि बनाया। तो यहाँ माँ नर्मदा के पास जहाँ पे गौमुखी है, ये देखिए, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो उद्गम से जो जल आता है तो गौमुखी द्वारा इसी कुंड पे आता है। तो इसके बाद हम लोगों ने यहीं पे शंकर भगवान की पूजा करी और इसके बाद अंदर मंदिर की तरफ गए। तो हम सभी बहनों ने यहीं पे नहलाया भगवान को। सभी लोग तैयार हो गए हैं, सभी लोगों ने प्रसाद भी ले रखा है। आप चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर यही मंदिर है जो सामने आपको दिख रही है। ये अमरकंटक मतलब कंटकेश्वरी नाम से ये मंदिर है। तो यहाँ चप्पल रखने की व्यवस्था थी पहले, लेकिन अब नहीं है, अब पीछे जूता चप्पल रखने के बाद हम चल दिए मंदिर की तरफ। और मंदिर में गए तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। देखिए फ्रेंड, लाइन कितनी लंबी है। और मंदिर का जो झंडा दिख रहा है आपको, तो वही मंदिर है, मतलब नर्मदा माँ की। और इधर है यज्ञशाला, यहाँ कथा पूजा वगैरह होती रहती है। जिसके मुंडन होने, कुछ भी होना, वो यहाँ पे होता है। इसके बाद कैमरा बंद कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने कैमरा पर्स में रख लिया और दर्शन करने के बाद आ गए उद्गम कुंड की तरफ। तो ये है उद्गम, माँ नर्मदा का उद्गम रेबा कुंड के नाम से जाना जाता है। और मेन उद्गम ये नहीं है, माई की बगिया में है। माई की बगिया से यहाँ पे, और यहाँ से फिर माता चल देती हैं लंबे सफ़र की तरफ। तो ये जाके खंबात की खाड़ी में ही गिरती हैं। तो बहुत सारे मतलब शहरों को ये पानी देती हैं। इन्हीं के द्वारा बहुत सारे शहर में पानी की व्यवस्था होती है, माँ नर्मदा की कृपा से ही। और ये हैं नर्मदा माँ का बगल से बंद कर दिया गया है कांच से। और ये है हाथी, यहाँ पे एक हाथी है जो कहते हैं कि जिसके अंदर पाप होता है तो हाथी उसको इस तरफ से उस तरफ नहीं जाने देते। तो ये बच्चे निकल रहे हैं। मैं बहुत पहले निकली थी भाई, मैं मोटी हो गई हूँ तो मेरे को डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई अब नहीं चलना चाहिए। और ना मैं किसी को घुसने दी थी इसके अंदर, बच्चों के अलावा। तो इसके निकलने के लिए देखिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो सुनील ने भी ट्राई किया, तो सुनील तो किसी तरह निकल गए, शशिकांत भी निकल गए, लेकिन मैं इनको नहीं घुसने दी थी। मैं बोली भैया आप मत जाओ। तो ऐसे करके सभी लोगों ने अपना पाप पुण्य का भी लेखा जोखा कर लिया यहाँ से, हाथी से निकल के। तो बच्चे तो सभी बिना पाप के हैं, सुनील भी बिना पाप के हो गए। ये देखिए, ये भी किसी तरह निकल ही आए। और ये देखिए, ये नर्मदा का कुंड है जो 3-4 पार्टों में बना हुआ है। और चारों तरफ जितनी भी मंदिरें दिख रही हैं तो ये शंकर भगवान की मंदिर है। एक मंदिर राम दरबार की है। और ये पेड़ है जहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। अपनी अपनी मन्नत के हिसाब से यहाँ पे लोगों ने धागा बांध रखा है, चुनरी बांध रखी है, नारियल बांध रखे हैं। जिसको जो जैसी मन्नत मांगनी हो तो मतलब बांध के रखे हैं। हमारी तो कभी मन्नत पूरी नहीं हुई कोई भी, और जितनी भी मांगो बिगड़ जाता है। ये है कुआं, ये छोटा सा कुआं। यहाँ पे मेरी बहुत विशेष याद जुड़ी हुई है। जब मेरा मुंडन हुआ था तो मैं अपने बाबूजी के साथ आई थी और मैं यहाँ पे नहाई थी। तो मेरे सर से साबुन फिसल के कुंड में चला गया था। तो ये मैं 5 साल की उम्र थी मेरी, लेकिन मेरे को अभी बहुत याद है। और आज आई हूँ, मेरे बाबूजी नहीं हैं और नर्मदा माँ में मैं उनकी याद कर रही हूँ। और ये राम दरबार है। यहाँ के पुजारी इनके दोस्त निकले जो हमारे यहाँ पास ही के गांव के सब करते हुए दिन के बज गए हैं 3। अब सभी को लगी है भूख और यहाँ पे हो रहा है भंडारा जो हमारे मामा के गांव के लोग करा रहे हैं। तो ये लोग खा रहे हैं, इसलिए अब मैं वीडियो कर रही हूँ बंद। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड।